पिछले 10 सालों की तो बात नहीं कह सकता, पर इस बार कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी, पूरे जोरों शोर से लड़ेगी और जीतने के लिए लड़ेगी। जनता के मुद्दों पर क्यों कांग्रेस सड़कों से गायब है? बीजेपी और आम आदमी पार्टी उन उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। जब बारिश होती है तो ये बदरपुर हाईवे तक 1-1, 2-2 फुट पानी में डूबता है और लोगों की जिंदगी नर्क हो जाती है। यहाँ से आप लोकल लोगों से पूछिएगा, इतना बुरा करप्शन है एफ जोन और ओजोन के नाम पे, जिसने हर गरीब आदमी को त्रस्त कर रखा है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ऐसा क्या नहीं दे रही हैं जो कांग्रेस देगी और लोगों को आपको वोट देना चाहिए? नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रचना। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा इलाके में। दिल्ली में इलेक्शंस में ज़्यादा वक्त नहीं है, वोटिंग में ज़्यादा वक्त नहीं है। 5 फरवरी को मतदान होना है और बदरपुर विधानसभा इलाके के कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अर्जुन सिंह बड़ाना। उनसे करेंगे बातचीत और जानेंगे कि कांग्रेस इस बार किन मुद्दों को लेकर जीत का दम भर रही है। क्या वाकई कांग्रेस कंपटीशन में है? बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। नमस्कार जी। अभी मैं काफी लोगों से बातचीत करके आई आपके विधानसभा इलाके में। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और बीजेपी का नाम तो लोगों की जुबान पर है, कांग्रेस का नाम क्यों गायब है? मैम, कांग्रेस का नाम जरूर गायब हो सकता है, पर कांग्रेस सबके दिलों में है। कांग्रेस ने जो काम किए हैं वो लोगों के दिलों में है और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इस बार कांग्रेस को मौका फिर से देंगे। आप मान रहे हैं कि टफ कंपटीशन है, बीजेपी भी पूरी तरह जुटी हुई है, आम आदमी पार्टी तो है ही, और इनको टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? क्योंकि पिछले 10 सालों से तो आप नदारद हैं दिल्ली से। देखिए सर मैम, मैं पिछले 10 सालों की तो बात नहीं कह सकता, पर इस बार कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी, पूरे जोरों शोर से लड़ेगी और जीतने के लिए लड़ेगी। आप बहुत यंग चेहरा है कांग्रेस का, बदरपुर विधानसभा इलाके से। यंगस्टर्स की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप लोग सिर्फ सर्वाइवल नहीं चाहते, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ाना भी चाहते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड में चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो। उससे लेकर क्या विजन है आपका? मैम, इंडियन पॉलिटिक्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पीपल। As long as the same people keep running the system in the same way, राजनीति उसी तरीके से चलती रही थी जैसे चलती आई थी, तो कुछ बदलेगा नहीं। और मैं मानता हूं कि जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने 10 साल दोनों पार्टियों को मौका अच्छा खासा देख रखा है और मैं मानता हूं दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, उन उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी हैं। एक पार्टी ने 15-15 लाख देने का वादा किया था, एक पार्टी ने यमुना जी साफ कर देने का इरादा किया था, राजनीति बदल देने का इरादा किया था, पर सच्चाई आप जानते हैं, राजनीति ने उन्हें ही बदल दिया। लेकिन बहुत सारे बदलाव तो उन्होंने आप लोगों को लाने के लिए मजबूर कर दिया। जितनी फ्रीबीज की बातें हो रही हैं, मुफ्त की रेवड़ियों की बातें हो रही हैं, वो तो आखिरकार आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को भी ऐलान करना पड़ा, बीजेपी को भी ऐलान करना पड़ा। देखिए मैम, मुफ्त की रेवड़ी नाम की चीज को इस दुनिया में है नहीं। एक सरकार अगर लोगों के हित के लिए पैसा खर्च कर रही है तो वो पैसा कहाँ से आया? वो आपके टैक्स की गाड़ी कमाई है। अगर वो गरीब लोगों के लिए काम हो रहा है तो मैं नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी ने ये शुरू किया है। नेहरू जी के टाइम से हमारे देश ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने गरीब और बेसहारा इंसान की रक्षा करने का प्रावधान किया है और उसी तत्व में अलग अलग तरीके से लोगों की मदद की जाती है। इसी देश में मनमोहन सिंह जी के टाइम तक फ्यूल पे भी सब्सिडी मिली थी। वो आप कहने को उसको भी रेवड़ी कर कह सकते हैं, पर उसी सब्सिडी की वजह से हम फूड इंडिपेंडेंट हो पाए थे। इट इज़ नॉट अबाउट सब्सिडीज, इट इज़ अबाउट ये कैसे आखिरी इंसान तक पहुंच पाती हैं। और मैं मानता हूं जो स्कीमें केजरीवाल जी ने शुरू की हैं वो आम आदमी की बजाय उनकी पार्टी के वर्करों का ज़्यादा फायदा कर रही हैं। अगर आप ये मानते हैं तो क्या आपको आपको क्या लगता है? कहा तो ये भी जाता है कि कांग्रेस जो है अंतर कलह से खुद ही जूझ रही है, इसलिए कोशिशें जो हैं कामयाब नहीं हो पाती उसकी फील्ड पर। मैम, कांग्रेस का काम है कर्म करना, हम लोगों की आवाज़ उठाना।
ऑपोजिशन का पार्टी का काम सिर्फ पावर में रहना नहीं है। पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट जस्ट पावर और स्टेइंग इन पावर, जो कि आजकल एक सोच हो गई है। पॉलिटिक्स एक, मैंने जो अपने पिताजी से सीखा है, पॉलिटिक्स एक जन सेवा का माध्यम है, लोगों का भला करने का रास्ता है। पर लोगों ने पॉलिटिक्स को एक पावर का गेम बना दिया है। कांग्रेस आज भी, चाहे कांग्रेस कई स्टेटों में पावर में ना हो, हर स्टेट में कांग्रेस जनता की आवाज़ है, गरीब आदमी की आवाज़ है, दबे कुचले की आवाज़ है। और राहुल गांधी इस देश की अकेली आवाज़ बन के खड़े हो रहे हैं, जो इन सब ताकतों से अकेले खड़े होकर मुद्दा ले रहे हैं। और हम सारे मिलकर, पूरी कांग्रेस मिलकर उनका साथ देना चाहेगी। क्यों कांग्रेस पिछले 10 सालों में जनता के मुद्दे उस तरीके से नहीं उठा पाई, सड़कों पर नहीं आ पाई, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना अपोज व्यक्त करती है, अपना विरोध दर्ज करवाती है या बीजेपी करती है? जनता के मुद्दों पर क्यों कांग्रेस सड़कों से गायब है? मैम, मैं नहीं मानता कांग्रेस सड़कों से गायब है। जब किसानों का मुद्दा आया तो कांग्रेस सबसे आगे खड़े थे। मेरे पिताजी राजनीति छोड़कर सबसे आगे खड़े थे। जब देश में बड़े बड़े मुद्दे आए हैं तो कांग्रेस सड़कों पे उतरी है। और जब लोकल मुद्दे भी हुए हैं तो कांग्रेस का वर्कर सड़कों पे उतरा है। हाँ, बात ये है कि कांग्रेस को पिछले 10 साल कम कवरेज दी है आप लोगों ने। मतलब ये बहुत आप लोगों के लिए आसान हो गया है कि कुछ भी अगर बात नहीं बन पा रही है तो वजह जो है मीडिया को बता दिया जाए। ऐसा नहीं है, अगर आप लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो दिखता ही राष्ट्रीय पटल पर। मैम, दिखता है, पर आप भी अगर ऑब्जेक्टिवली देखें तो देयर इज अ डिफरेंस। एक सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्वीट कर देने से और सोशल प्लेटफॉर्म पे पोस्ट लिख देने से जनता के मुद्दे सॉल्व नहीं होते। मैम, जनता के मुद्दे सड़क, जी कांग्रेस ये समझ रही है, इसीलिए युवा युवा लोग और राहुल गांधी और पूरी टीम एक नए तरीके से काम कर रही है। मैं आपके विधानसभा क्षेत्र पर आती हूँ। बदरपुर विधानसभा में आप इतनी जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस बदलाव लेकर आएगी अगर वो जीत कर आती है। जब आप लोगों से मिले तो क्या क्या परेशानियां लोगों ने आपको बताई? देखिए जी, दिल्ली की तो बहुत सारी परेशानियां हैं, पर हम बदरपुर पे आते हैं। बदरपुर बहुत पहले बसी हुई कॉलोनी है। यहाँ हिंदुस्तान के हर भाग्य का, हर स्टेट का, हर जगह का आदमी रहता हुआ मिले। एवरी कम्युनिटी इज प्रेजेंट इन बदरपुर। पर यहाँ की आप, ये हाईवे है और ये बदरपुर फ्लाईओवर है, आपको दिखते हुए बहुत चमचमाता लगता होगा। ये बदरपुर फ्लाईओवर भी शीला जी के टाइम पे मेरे पिताजी की मेहनत का ही देन है। उनका एक पॉलिटिकल इलेक्शन में उनका वादा था, जब वो फरीदाबाद से लड़े थे, कि मैं ये बदरपुर फ्लाईओवर लाऊंगा और ये जाम ख़त्म कर। उस एक बड़े प्रोजेक्ट के बाद इस बदरपुर में ऑन रिकॉर्ड कोई भी सेंटर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आ पाया है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस एरिया को एक ओजोन में कैटेगराइज किया जाता है। तो ऑल दीज पीपल लिविंग, जो ये कॉलोनियों में लोग रह रहे हैं, ये अपने ही घर की अगर थोड़ा काम भी कराना चाहें, रेनोवेशन भी कराना चाहें, तो उन्हें बहुत लंबे प्रोसीजर के साथ जूझना पड़ता है। वो उसका अंत ये होता है कि वो करप्शन से घिर जाते हैं। यहाँ से आप लोकल लोगों से पूछिएगा, इतना बुरा करप्शन है एफ जोन और ओजोन के नाम पे, जिसने हर गरीब आदमी को त्रस्त कर रखा है। साथ ही यहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं है बदरपुर में। जब बारिश होती है तो ये बदरपुर हाईवे तक 1-1, 2-2 फुट पानी में डूबता है और लोगों की ज़िंदगी नर्क हो जाती है। तो हमारा मानना है कि लोगों की बुनियादी सुविधाएं और जो बदरपुर का रुका हुआ विकास है, उसको लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से हमें भरोसा मिल रहा है कि इन मुद्दों पर वो हमारा साथ देंगे। ठीक है। कांग्रेस जो है महिलाओं पर आते हैं। महिलाओं, माना जाता है कि बहुत लोकप्रिय हैं केजरीवाल महिलाओं के बीच। आप लोगों ने भी महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया है। बीजेपी ने भी ऐसा ही वादा किया है। क्या केजरीवाल ने मजबूर कर दिया कि महिला वोटर्स को आपको खींचना ही पड़ेगा अपनी तरफ? मैम,
केजरीवाल जी ने ये वादा पंजाब में भी किया था। क्या पंजाब की बहनों को 1,000 रुपये मिल रहे हैं? चुनावी वादे करने बहुत आसान हैं, पर उनको कार्यरत करना बहुत मुश्किल काम है। कांग्रेस ने जो 2,500 रुपये बहनों के लिए स्कीम में अनाउंस किए हैं, हम मानते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम केपेबल है उसे ग्राउंड में करने के लिए, क्योंकि हमने कर्नाटका में भी करके दिखाया है और हमारी जहाँ दूसरी स्टेटें हैं हमने सारे वादे अपने पूरे करके दिखाए हैं। हेल्थ वाला वादा जो राहुल जी ने किया है, हेल्थ इंश्योरेंस का, वो हमने राजस्थान में किया है, जो आज बंद हो चुका है, जिसमें हजारों हजारों लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रही थी। तो ऐसे हम मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी पे वो कैपेबिलिटी है इन इन वादों को जमीन पे उतारने। राहुल गांधी नदारद क्यों हैं? तमाम रैलियां उनकी कैंसिल हो जाती हैं, जनता के बीच उस तरीके से मुखरता से विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं दिख रहा है जैसा बाकी स्टेट्स में दिखा, वजह क्या है? देखिए जी, राहुल गांधी पहली बात तो लीडर ऑपोजिशन है। उनकी खाली एक दिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उनकी पूरी देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो आपको दिखेंगे और सभाओं में वो जा रहे हैं और जाएंगे, और वो अपनी पार्टी के लिए अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और वो दिन रात काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ऐसा क्या नहीं दे रही हैं जो कांग्रेस देगी और लोगों को आपको वोट देना चाहिए? मैम, कांग्रेस एक नए काम करने का तरीका दे सकती है। बीजेपी और कांग्रेस को दिल्ली की जनता ने किसी ना किसी तरीके से 10 साल से देखा है, और मैं मानता हूं कि ये दोनों ही पार्टी उनकी उम्मीदों पे 100% नहीं खरी उतरी हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि कांग्रेस से आज उम्मीद है दिल्ली के लोगों की कि ये नई कांग्रेस, ये राहुल गांधी जी की कांग्रेस, ये कुछ अलग करके दिखाएगी। मौका मांग रही हैं जी। अर्जुन जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने जैसा कहा कि आपको मौका चाहिए, हाँ। ठीक है, बदलाव इसलिए बहुत जरूरी है। एक और आरोप आप पर बड़े लगते रहे हाँ हैं। जी। आप बदलाव की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों साथ में काम कर रहे हैं उनको हराने के लिए, दिल्ली में ऐसा ना हो पाए इसलिए उनको वोट दीजिए। ये जो शिगुफा है ये कहाँ से उठा है और कांग्रेस इस पर क्या कहना चाहती है? देखिए जी, केजरीवाल जी आए दिन कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जिनका कहे जाते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं। कांग्रेस और बीजेपी एक साथ इस देश में ना कभी हुई हैं ना कभी हो सकती हैं। हम विचारधारा पे एक दूसरे के परे हैं, और हम विचारधारा पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस इस बार कितनी सीटें हासिल करेगी दिल्ली विधानसभा चुनाव में? देखिए जी, मैं कोई मौसम वैज्ञानिक तो हूँ नहीं जो मैं आपको अनुमान दे सकता हूँ, या न मैं कोई सेफोलॉजिस्ट हूँ। पर हाँ, कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी, और अगर लोगों ने मन में ठान ली कि बदलाव चाहिए, तो ये अच्छी तरह से पॉसिबल है कि दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार हो। जी, उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत मिलेगा? उम्मीद है। चलिए, एक छोटा सा रैपिड फायर खेलूंगी मैं आपके साथ। कुछ नाम लूंगी, उनको आपको सिर्फ एक शब्द में मुझे डिफाइन करके बताना है। राहुल गांधी, लीडर। अरविंद केजरीवाल, लायर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की रिलेशनशिप थी या सिचुएशनशिप थी? मैम, वो तो आप बताएंगी, रिलेशनशिप थी कि सिचुएशनशिप थी। सेंटर और स्टेट की पॉलिटिक्स हमेशा से इस देश में अलग रही हैं। लेकिन इस तरीके से विरोध एक दूसरे का एक ही अलायंस में का हिस्सा हुआ करते थे आप? देखिए, अलायंस सेंटर में हुआ था, अलायंस कभी भी स्टेट में नहीं हुआ था। कांग्रेस पार्टी अपने वर्कर को अकेला नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस पार्टी क्योंकि देश बचाने के लिए उसने अलायंस किया, वो अपना अस्तित्व दूसरी पार्टियों को नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी का वर्कर है और वो काम करेगा। अगर आप कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों में समेटने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। गायब हो गई पूरी 10 सालों में, वैनिश कांग्रेस। इस बार बहुत उम्मीद है आप लोगों को, वजह क्या है? मैम, एक टाइम पे बीजेपी भी वैनिश हो गई थी। ये राजनीति है, ऊपर नीचे सब पार्टियों का टाइम आता है, पब्लिक की उम्मीदें आती हैं, पब्लिक का मन है। पब्लिक जिसको चाहेगी उसको सर पे बैठा लेगी, और पब्लिक जिसको चाहेगी उसको बाहर का रास्ता दिखा देगी। अर्जुन जी, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि बदरपुर से अगर अर्जुन सिंह भड़ाना
कांग्रेस के प्रत्याशी से विधायक बन जाते हैं, हाँ। तो कौन से 3 काम होंगे जो आप बदरपुर के रहने वाले लोगों के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए सबसे पहले विधायक बनते साथ वो 3 काम करेंगे? सबसे पहले तो जी ये ओजोन का मुद्दा है जिन्होंने सबकी नाक में दम कर रखा है। इसके प्रपोजल सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में घूम रहे हैं। इसको आमली जुमला पहनाकर जो ये बदरपुर में गुंडा टैक्स की वसूली होती है, इसको पहले दिन पे रोक लगाएंगे और इस ओजोन के मुद्दे को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमें जहां आवाज़ उठानी पड़े हम उठाएंगे। सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं है और दूसरी बात जो शिकायत है उनको पीने के पानी की समस्या है। मैम, दोनों शिकायतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, यहाँ कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, यहाँ का सारा गंदा पानी एनटीपीसी के नाले में डायरेक्टली छोड़ दिया जाता है और जब बारिश आती है ये पानी इस जहाँ आप बैठे हैं बदरपुर मेन रोड पे यहाँ तक पहुँच जाता है। इसके लिए बहुत साल पहले करीब 7-8 साल पहले सर्वे हुआ था। उस सर्वे में 400 करोड़ रुपए की रिक्वेस्ट दी गई थी। वो रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट के बीच में कूदी जा रही है। दोनों पार्टी अपने हित के लिए लोगों का काम रोक रहे हैं कि ये पार्टी के टाइम में काम ना हो जाए या इस पार्टी से काम ना हो जाए, इसलिए वो जनता का काम रोक रहे हैं। मुझे किसी के भी दरवाजे जाना पड़े एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मुझे चाहे सेंटर का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, चाहे स्टेट का, चाहे मंत्री जी से खुद जाके मिलना हो, मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा के ये ड्रेनेज की प्रॉब्लम एक ही बार में ख़त्म करवाना चाहूँगा। हमसे बातचीत करने के लिए अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं कि आप जो हैं जनता के मुद्दों को ढंग से उठा पाएं और लोगों के लिए काम करें। जी, हमें भी यही उम्मीद है हम लोगों के लिए काम कर पाएँ। शुक्रिया। शुक्रिया जी, धन्यवाद।